राम जी के चरित्र को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया। तो सुनो, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसा ही संशय भवानी ने भगवान शंकर से किया था। अब मैं तुमको वो आख्यान सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर भवानी के साथ अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने के लिए गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्यों गए? बोले कथा सुनने गए। ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे आपके लिए प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? बोले भगवान शंकर पार्वती को लेकर कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान शंकर कौन है? बोले ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के सिंधु हैं, जो स्वयं राम कथा के मानस के रचयिता हैं। रचि महेश निज मानस राधा, पाय सुसमौ शिवासन भाथा। जो ज्ञान के समुद्र हैं, ऐसे भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं। कहां? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज माने घड़े से जो पैदा हुआ समुद्र, ज्ञान का समुद्र घड़े के पुत्र के पास कथा सुनने जा रहा है। घड़ा में कितना पानी आएगा? कुंभज के पास कथा सुनने जा रहा है। कौन? बोले ज्ञान के सिंधु। ये क्या संकेत है? बोले संकेत यही है, कितना भी ज्ञान तुम्हारे पास हो, तुम ज्ञान के समुद्र बन जाओ, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति भी भगवान की कथा का वर्णन कर रहा हो तो श्रद्धा भाव से जाकर के उसे सुनो और उसे ग्रहण कर। अपने ज्ञान के अभिमान को भूलकर, और तो और ये उदाहरण तो है ही है, इसी रामायण में वर्णन है। श्री गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर जाकर के काकभूषुंड जी से कथा सुनते हैं। गरुड़ जी कौन है? बोले वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। वेदात्मा, वेद स्वरूप हैं गरुड़ जी महाराज। निखिल वेद नीडाधिरूढ़म, निखिल वेद नीडाधिरूढ़म। गरुड़ जी महाराज जो वेद स्वरूप हैं, गरुड़ जी के पंख का एक एक रोमा, गरुड़ जी के पंख का एक एक बाल, रोम वेद की ऋचाएं हैं। ऐसे गरुड़ जी महाराज कथा सुनने कहां गए? बोले काकभूषुंडी के पास, कौआ के पास। और काकभूषुंडी जी यद्यपि काकभूषुंड जी परम ज्ञानी हैं, परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, भगवत कृपा पात्र हैं, परंतु व्यवहार की दृष्टि से देखो तो काकभूषुंड जी कौआ हैं। और कौआ बोले पक्षियों में सबसे निकृष्ट कोटि का पक्षी माना जाता है। और गुरुजी ने जो शाप दिया था यही तो दिया था, सपति हो पक्षी चंडाला। पक्षियों में चांडाल पक्षी कौआ। और गरुड़ जी साक्षात वेदात्मा, लेकिन बड़े भाव से गरुड़ जी ने जाकर के कथा श्रवण की। तो भगवान की कथा कोई भी कहे, कहने वाले को मत देखो वो कह क्या रहा है, ये श्रवण कर। कहने वाला कितना महत्वपूर्ण है ये विचार नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा जो कहा जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं,
भगवान शंकर जो ज्ञान के समुद्र हैं, वो कुंभज के पास, घड़े के पुत्र के पास कथा सुनने गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। साथ में सती भी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर पार्वती का पूजन किया। क्यों? बोले ये अखिलेश्वर है। और फिर कथा सुनाई, लेकिन गड़बड़ हो गया थोड़ा। बोले क्या गड़बड़ हुआ? बोले भगवान शंकर जब कथा सुनने गए और कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर का पूजन किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने सोचा ये तो अखिलेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, मेरे द्वार पर आए हैं, ये वंदनीय हैं, इनका पूजन करना चाहिए। और महर्षि कुंभज ने, अगस्त्य ने पूजन किया। ये पूजन देखकर सती के मन में आया, अरे ये तो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, हमारी ही आरती उतार रहे हैं, तो ये हमको क्या सुनाएंगे। मन में गर्व का भाव आ गया और परिणाम बोले राम कथा मुनिवर जब खानी और सुनी महेश परम सुखमानी। अगस्त मुनि ने कथा सुनाई। बैठे तो दोनों थे, भगवान शंकर और भगवती सती, लेकिन कथा केवल भगवान शंकर ने सुना, सती बैठी रही। बोले बैठी थी तो कथा तो सुन ही रही थी। बोले उनका मन कथा में लगा ही नहीं। और परिणाम, बोले परिणाम यही हुआ कि सती को मोह हुआ। मोह माने भ्रम। परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, तत्व के विषय में भ्रम कब होता है? बोले जो व्यक्ति कथा श्रवण नहीं करता उसी को भ्रम होता। सकल शास्त्र पढ़ने के बाद भी भ्रम बना रहता है। लेकिन एक भी शास्त्र न पढ़ो, लेकिन बार बार भगवान की कथा सुनते रहो, तो तुम्हारे जीवन में भ्रम नहीं रहेगा, भ्रम दूर हो जाएगा। क्यों? बोले ये कथा संशय रूपी पक्षी को, भ्रम को उड़ाने वाली। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सती जी को भ्रम हो गया। भगवान शंकर कथा सुनकर के चले। उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था, त्रेता युग था। और लीला के अंतर्गत भगवान दंडकारण्य में विराजमान थे। सीता जी का हरण हुआ और सीता जी के वियोग में राम जी रो रो कर सीता जी को ढूंढ रहे थे। ये लीला चल रही थी। भगवान शंकर कथा सुनकर के लौट रहे थे सती के साथ में। देखा ये तो मेरे आराध्य प्रभु हैं, जिनकी हम कथा सुनकर के आए, उनकी लीला हो रही है, और ऐसे अवसर पर मैं उनका दर्शन न करूं तो मैं वंचित रह जाऊंगा। और भगवान शंकर ने सोचा कैसे दर्शन करूं। निहारा तो राम जी को, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। लेकिन भगवान शंकर सोचने लगे अगर मैं जाऊंगा, अपना परिचय दूंगा, तो भगवान की लीला में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया। भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान के सामने जाकर के सबको धक्का मुक्की करके, सबको हटा करके हम भगवान के सामने जाकर के प्रणाम करें, तभी भगवान हमारे प्रणाम को स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो संसार के प्राणी कह सकते हैं हमने देखा ही नहीं, तुमने हमको प्रणाम किया कि नहीं। हम देखते तो हम जानते कि हाँ तुमने हमको प्रणाम किया। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। आप जहां हो वहीं से भगवान को प्रणाम कर लो। हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर, और जब लंका जाने लगे तो हनुमान जी महाराज ने वहीं से राम जी को प्रणाम किया।
नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यो। और तो और राम जी सामने खड़े हैं, सब वानर राम जी को घेरे हैं, लेकिन हनुमान जी सबको ढकेल करके आगे प्रणाम करने नहीं जाते। पीछे जो खड़े थे वहीं से हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम कर लिया। पाछे पवन तनय सिरुनावा और जान काज प्रभु निकट बुलावा। इसलिए भगवान को कहीं से आप भाव से प्रणाम कर लोगे, भगवान उस प्रणाम को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर ने सोचा नजदीक जाना ठीक नहीं है, दूर से ही मैं प्रणाम कर लूं, और भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया। और क्या कह करके प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोज न सावन। अस कहि चलो मनोज न सावन। अस कहि चलो मनोज न सावन। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद की। सती जी साथ में थी। सती जी ने कहा मन में, अरे इन्होंने इन राजकुमार को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। ये मेरे पति भगवान शंकर तो जगत वंद्य हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। देवता भी इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और इन्होंने तिन नृप सुतहि कीन परनामा, और राजा के पुत्र को प्रणाम किया, और वो भी सच्चिदानंद कह करके। ये तो सच्चिदानंद नहीं हो सकते। सच्चिदानंद का मतलब सतचित आनंद, जिसकी सत्ता हो। सत बोले इनकी तो सत्ता ही चली गई, अयोध्या से निकाल दिए गए। चित, चित माने ज्ञान, इनमें ज्ञान भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर इनके अंदर ज्ञान होता तो सीता जी को ढूंढते क्यों? यहीं से जान जाते कि सीता कहां है। जिसके अंदर अनंत ज्ञान हो उसे तो सब कुछ पता होता, वो सर्वज्ञ होता। इनको पता ही नहीं है सीता जी कहां हैं, तो इनके अंदर चित्त तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं। ये तो पेड़ों से पूछ रहे हैं। पूछत चले लता तरुपाती, और लक्ष्मण समुझाए बहुभांति। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा? इनमें तो चित्त भी नहीं है। और आनंद, बोले आनंद तो है ही नहीं। क्यों? बोले आनंद अगर होता तो इनकी आंखों से आंसू क्यों निकलते? आनंद होने पर कोई रोएगा? ये तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। दनुज विमोहन जन सुखकारी। अगर आपके मन में थोड़ा भी इधर उधर की बात आई तो भगवान की लीला आपको भ्रम में डाल दे। ये भगवान की लीला अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करती है, और जो ज्ञानाभिमान से युक्त हो जाएं, ऐसे लोगों को भगवान की लीला भ्रम में डाल दे। सती जी को भ्रम हो गया, ये तो भगवान नहीं। भगवान शंकर से कहा, भगवान आपने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, इनमें तो सच्चिदानंद के एक भी गुण हमको नहीं दिखे। भगवान शंकर ने कहा,
कुंभज ऋषि ने जो कथा सुनाई प्रभु श्री राम की, वही प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं। ये वही हैं और ये उनकी लीला है। सब कुछ भगवान शंकर ने बताया, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। लाग न उर उपदेश। सती जी ने कहा महाराज मैं कैसे मान लूं? तब भगवान शंकर ने कहा अब मेरे समझाने पर भी जब समझ में नहीं आया, कथा तुमने सुनी नहीं, अब मैं बता रहा हूं तो मानने को तैयार नहीं, तो अब जाओ जाकर के स्वयं परीक्षा ले लो और निर्णय कर लो कि ये सच्चिदानंद है कि नहीं है। जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो। अगर आपके मन में अति संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा लो। सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। भक्त को भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा संसार की करो और अपनी समीक्षा करो, और भगवान की प्रतीक्षा करो। भक्त कौन? बोले जिसके अंदर प्रतीक्षा हो। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की भगवान की। मतंग मुनि ने कहा था यही प्रतीक्षा करो, राम यहीं आएंगे, और वर्षों तक सबरी प्रतीक्षा करती रही। तो भक्त को संसार की परीक्षा करनी चाहिए, अपनी समीक्षा करनी चाहिए, और भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही भक्त का जीवन है। सती जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। सती जी ने कहा चलो मैं सीता का रूप धारण कर लूं और इनके आगे प्रकट हो जाऊंगी। अगर ये मुझे देखते ही रोना बंद करके दौड़ पड़ेंगे, ओ मेरी सीता तो मिल गई, यही तो मेरी सीता है, तो मैं समझ लूंगी कि ये भगवान सच्चिदानंद नहीं। और अगर इन्होंने पहचान लिया मुझे, सीता के रूप में देख करके भी इन्होंने अगर जान लिया कि मैं सती हूं, मैं भवानी हूं, तो फिर ये भगवान ही। ये परीक्षा लेने के लिए सती ने निर्णय किया। सती ने कहा प्रभु आप भी मेरे साथ चलो परीक्षा लेने। भगवान शंकर ने कहा हम क्यों जाएं, आप जाओ। सती जी ने कहा सब काम में आप मेरे साथ रहते हो, पति पत्नी एक साथ घूमने जाते हैं, पूजा करते हैं तो एक साथ, यज्ञ करते हैं तो एक साथ, सत्संग करने गए तो हम दोनों साथ में गए, तो परीक्षा लेने भी साथ में चलो। भगवान शंकर ने कहा देवी सब काम साथ में तो है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दवा तो वही खाएगा जो बीमार होगा, दोनों थोड़ी खाएंगे। पति पत्नी दोनों बीमार हो जाएं, ओ पत्नी बीमार हो जाए, डॉक्टर ने दवा दी तो पत्नी कहे अपने पति को बुला करके बोले आओ चलो तुम भी हमारे साथ दवा खाओ। पति कहेगा हम क्यों खाएं? अरे बोले सब काम साथ साथ हुआ तो फिर दवा भी साथ में खाओ। तो पति क्या कहेगा? बोले पति यही कहेगा बीमारी तुमको हुई है, दवा तुम खाओ, हमें नहीं खाना। भगवान शंकर ने कहा ये शंका की बीमारी तुम्हें हुई है, इसलिए परीक्षा लेने तुम जाओ, हम तो यहीं बैठे हैं। और भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। भगवान शंकर सब कुछ जान गए। भगवान शंकर ने कहा मेरे कहने पर भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ।
मोर्यो कहे न संशय जाई, विधि विपरीत बराई नहीं। अब विधि इनके विपरीत हो गए, इनका भला होने वाला नहीं है, लेकिन कोई क्या कर सकता है? जो राम जी चाहेंगे वही तो होगा। और यहां पर भगवान शंकर ने एक बड़ी अद्भुत चौपाई कही, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। ये मानस जी की चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, जन जन की जिह्वा पर रहती है, सबको याद होगी। साधारण व्यक्ति भी कोई चर्चा करता है, कोई प्रसंग आता है तो व्यक्ति यही कहता, होई हैं सोई जो राम रचि राखा। लेकिन ये चौपाई किस समय अनुसंधान करना चाहिए? कहते हैं कोई काम मत करो और राम जी के ऊपर छोड़ दो, होई हैं सोई जो राम रचि राखा। क्यों? बोले भगवान शंकर ने कहा है होई हैं सोई जो राम रचि राखा, तो फिर हम क्यों करें, कुछ करें, जो राम जी करेंगे सो करेंगे। बोले इसलिए ये चौपाई नहीं है, पहले प्रयास करो, कर्म करो, और प्रयास करने पर, कर्म करने पर भी जब अनुकूलता न बन पाई, तब भगवान के ऊपर छोड़ दो, होई हैं सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने पहले समझाया, और जब सती जी नहीं समझ पाई, तब भगवान शंकर ने ये चौपाई कही है, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सती जी आई, सीता का वेश धारण किया, और राम जी जिस मार्ग से आ रहे थे रोते हुए लक्ष्मण के साथ में, उसी मार्ग में आगे आगे सीता जी का वेश धारण करके सती जी चलने लगे। आगे हुई चली पंत तेहि, जेहि आवत नरभूप। जिस रास्ते से राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे थे, उसी मार्ग में सती जी सीता का वेश धारण करके आगे आगे चलने लगे। राम जी के आगे आगे चलने लगे। वेश तो सीता का बनाया, लेकिन सीता जी जैसा आचरण नहीं आया। क्या आचरण नहीं आया? बोले सीता जी राम जी के आगे नहीं चलती हैं, सीता जी तो राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर बेश बने अति काछे, और उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जब राम जी चलते हैं तो किशोरी जी, जानकी जी उनके पीछे पीछे चलते। ये सीता जी का आचरण। लेकिन यहां सती जी सीता का वेश तो बनाती हैं, लेकिन आचरण नहीं आया। राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने जब देखा, चकित भये। लक्ष्मण जी चकित हो गए, अरे जिन सीता जी को हम लोग ढूंढ रहे हो, सीता जी तो वो जा रही हैं। भ्रम हृदय विशेष। लक्ष्मण जी के हृदय में भ्रम हो गया। बोले लक्ष्मण जैसे भक्त भ्रमित हो गए? बोले हां भ्रमित तो हुए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। बोले एक क्षण के लिए तो भ्रमित हुए? बोले हां। बोले इसका समाधान? बोले इसका समाधान यही है कि लक्ष्मण जी जीव हैं। जीव के अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान एक रस सदा नहीं रहता। जब सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर भगवान के समान ही एक रस ज्ञान जीव में भी सदा बना रहे, तो फिर जीव में और भगवान में भेद ही क्या रह जाएगा?
भगवान का ज्ञान एक रस रहता है और जीव के अंदर जो ज्ञान है वो कभी कभी हिलता डुलता भी है, उसमें एक रसता नहीं रहती। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को एक क्षण के लिए लगा, अरे ये तो सीता जी हैं, लेकिन अगले क्षण ही लक्ष्मण जी सावधान हो गए, बोले ये सीता जी नहीं हो सकती। श्री जानकी जी किशोरी जी तो मेरे प्रभु के चरणों का अनुगमन करती हैं, उनके पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी का संदेह दूर हो गया। तब तक सती जी भगवान के सामने पहुंच गई, सीता का वेश धारण किए हुए। भगवान राम ने देखा, रोना धोना बंद और तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके राम जी ने सती को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहेऊ बहोरी का वृष के तू, कहेऊ बहोरी का वृष के तू, विपिन अकेले फिरऊ के हेतु, विपिन अकेले फिरऊ के हेतु। भगवान ने प्रणाम किया सती जी को और कहा, विपिन अकेले फिरऊ के हेतु, आप अकेले जंगल में क्यों विचरण कर रही हो? भोलेनाथ कहाँ है? कथम धूर जटिनम त्यक्त्वा, हे देवी, भगवान भूत भावन शंकर को छोड़कर कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने, आप कानन में जंगल में अकेले कहां भ्रमण कर रही हो? ये सुनते ही सती जी का चेहरा उतर गया। फिर तो सती जी ने जो देखा अद्भुत देखा। जहां देखती हैं सती जी वहीं भगवान श्री राम दिखाई पड़ने लगे। ब्रह्मा शंकर इंद्र सभी देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं और अनेक रूपों में राम जी का दर्शन किया सती ने। और विशेषता क्या थी? बोले भगवान की सेवा करने वाले देवता तो सब अलग अलग रूपों में थे, लेकिन राम जी सब रूपों में एक ही थे। सती जी व्याकुल हो गईं। फिर तो भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। सती जी लौट करके आई। भगवान शंकर ने पूछा, परीक्षा ली, क्या निर्णय किया? सती जी ने भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। सती ने कहा, महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले तब? सती जी ने कहा, महाराज जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके हम चली आई। भगवान शंकर ने मन में कहा कि जब प्रणाम ही करना था तो जब हमने प्रणाम किया उसी समय तुम भी प्रणाम कर लेती। फिर यहां आकर के फिर वहां जाकर के प्रणाम करना क्या मतलब निकला? सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपके समान मैंने भी प्रणाम कर लिया, लेकिन भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। शंकर जी ने ध्यान में सब कुछ देखा और जान लिया और मन में संकल्प कर लिया, अब इस शरीर से सती जी से अगर मैं प्रेम करता हूं तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इन्होंने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की प्रिया जानकी का रूप धारण किया। अब मैं इन्हें अगर पत्नी रूप में देखूं तो मेरी भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली, यही तन सती भेंट अब नहीं। भगवान शंकर बैठे। भगवान शंकर ने सोचा सती अगर कुछ कहेंगी पूछेंगे तो बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसलिए मौन हो जाते। और भगवान शंकर समाधि में बैठे। विवाद से अगर बचना है तो एक ही उपाय है, मौन हो जाओ। भगवान शंकर मौन हो गए और ध्यान लगा करके भगवान के
चिंतन में डूब गए। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में रहे और सती जी भगवान के सन्निकट रह करके भी पश्चाताप की अग्नि में दुखी होती रही, जलती रही। 87,000 वर्ष बीतने के बाद जब भगवान शंकर ने समाधि छोड़ी, समाधि से उठे, तो भगवान राम का स्मरण किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जी जान गई जगतपति जागे। विश्वनाथ समाधि से उठ गए, सती जी आई और भगवान के चरणों में, शंकर जी के चरणों में वंदन किया। भगवान शंकर ने सोचा अब ये कुछ पूछेंगी, पुरानी बात उठेगी तो फिर मन में दुख होगा, इसलिए भगवान शंकर ने सती जी को पूछने का मौका ही नहीं दिया और भगवान के चरित्र का वर्णन करने, भगवान की कथा का वर्णन करने, सामने वाले व्यक्ति के पूछने पर, प्रश्न करने पर बात बढ़ेगी, पुरानी बातें स्मरण आएंगी, दुख होगा, क्लेश होगा। इससे अगर बचना है तो यही उपाय है कि सामने वाला कुछ बोले उसके पहले ही भगवान की चर्चा प्रारंभ कर दो, दूसरी चर्चा करने का व्यक्ति को अवसर ही न मिले। लगे कहने हरि कथा रसाला, लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय काला, दक्ष प्रजेश भय काला। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष बने। सती जी दक्ष की बेटी हैं, दाक्षायणी। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। ये कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में बड़े विस्तार से श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है।